गाइस, दिस इज शोभित और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है IMUCT और स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले बताया था कि हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें भी बताएंगे कि सिनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखो यार, एक चीज मैं बता रहा हूं, सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ना, ये इसके ऊपर 100% बिलीव करके मत जाना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि लास्ट ईयर जो बच्चों ने एग्जाम दिया था और उनको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे ये उन्होंने मुझे बता दिए। और ये वो बच्चे हैं जिनकी रैंक टॉप 500 में थी, ये उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने पेपर दिया तो मतलब उनको टॉपिक्स याद थे और उन्होंने टॉपिक बता दिए हैं कि सर इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस साल भी इसी से ही पूछा जाएगा। ऐसे वीडियो जनरली मैं बनाने के लिए रेडी नहीं होता हूँ, ठीक है, बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट में और व्हाट्सएप पे बहुत बार ये पूछा है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, इसलिए ही मैं बना रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसा बोल करके बना ये इस साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता। लास्ट ईयर जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। और जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा केवल उतना ही पढ़ करके मत जाना यार, कई सारे टॉपिक और भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन सबको भी प्रिपेयर करना। बट फिलहाल मैंने वो जो मैसेज मेरे पास था मैं उसको देख करके और आपकी हेल्प कर देता हूँ। फिजिक्स में जनरली 40 क्वेश्चन थे। फिजिक्स में जो 40 क्वेश्चन थे वो किससे पूछे गए थे? काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम एंड ऑसिलेशन, ठीक है, बहुत सारे थे। एसएचएम और ऑसिलेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन थे। फिर जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन थे। एंड अर्थ वाला जो मैग्नेटिज्म होता है उसके क्वेश्चन थे। एसी एंड डीसी के करंट के क्वेश्चन थे। और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें एटॉम एंड न्यूक्लियाई के काफी सारे क्वेश्चन थे। तो ये तो हो गया था फिजिक्स वाला सेक्शन। इसके बाद केमिस्ट्री में कम ही क्वेश्चन होते हैं, आपको भी पता होगा 20 क्वेश्चन होते हैं मुश्किल से। बट उन 20 क्वेश्चन में जो ज्यादातर न्यूमेरिकल थे वो थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के थे। तो अब आप इससे रिलेटेड और भी अगर कोई टॉपिक हो तो वो भी पढ़ करके जाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, केवल इतना ही पढ़ करके मत जाना, इसके अलावा भी पढ़ के जाना। इसके बाद अगर हम मैथमेटिक्स में देखेंगे तो बच्चों का बताना है कि एरिया अंडर द कर्व से 4 से 5 क्वेश्चन थे। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के भी मॉडरेट क्वेश्चन थे लेकिन काफी थे, ठीक है। मॉडरेट मतलब डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था, इजी मॉडरेट बोल सकते हो। थोड़े बहुत जो 5-6 स्टेप में खत्म हो जाते हैं, 4-5 स्टेप में खत्म हो जाते हैं, वैसे क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे और कोनिक सेक्शन के फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन क्वेश्चन थे। इसके अलावा थोड़े क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से थे। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो इन टॉपिक से थे। लेकिन मेरा मतलब मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूँ, जैसे मैथ्स में अगर कोई मुझे पूछेगा ना कि सर मुझे बताओ कौन सी फॉर्मूला बुक रिवाइज करनी चाहिए, मैं सबसे पहले उनको ये बोलता हूँ कि भैया ट्रिगो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये 3 तो रिवाइज करो ही करो क्योंकि काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चन होते हैं, ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड और कई सारी चीजें होती है। तो फिलहाल जो बेसिक टॉपिक थे, जो ये 100 क्वेश्चन थे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछा गया था, वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एप्टीट्यूड में कोई फिक्स टॉपिक नहीं बताए। उन्होंने ये बोला कि सर जो भी आपने क्लास में करवाया था एप्टीट्यूड, वो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उसके क्वेश्चन काफी सारे थे, लेकिन वो सारे के सारे जो क्लास में कराए गए थे वो थे। तो मेरा सजेशन ये कि अगर आप लोग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हो, घर पे रह करके तैयारी कर रहे हो, देखो जो भी बच्चा क्लास ज्वाइन करके कर रहा है उसको तो हम लोग सारी चीजें वैसे ही कराएंगे। लेकिन अगर आप घर पे रह करके भी तैयारी कर रहे हो तो आप एक काम करो, इंडिया बिक्स वाली वेबसाइट पे चले जाओ। वहां पे काफी सारे क्वेश्चन दिए होते हैं एप्टीट्यूड के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कर सकते हो। वो लोग सोल्यूशन वगैरह भी देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे होगे तो मेरा सजेशन होगा जरूर कोई क्लास वगैरह ज्वाइन कर लो। और अगर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सीसीडी अप्रोच यूज करते हो, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन पे काम करते हो, तो डेली करना शुरू कर दो। 50 क्वेश्चन करीब आते हैं उसमें एप्टीट्यूड के और 50 इंग्लिश के आते हैं। और हाँ, इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, पैराग्राफ वाले, बच्चों का कहना था मैक्सिमम क्वेश्चन वही थे, जिसमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उस पूरे पैराग्राफ को हमें पढ़ना होता है, उसको समझना होता है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें कुछ पूछे जाते हैं, 4-5 करके। तो कॉम्प्रिहेंशन वाले काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे।
लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट का कहना था कि जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो भी बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर वो बहुत पूछे गए थे कि जैसे पूरा वही वो भी कॉम्प्रिहेंशन जैसे ही था कि ग्राफ जैसा बना दिया है, फिर उसमें आपको पूरी डेटा एनालिसिस करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर करना पड़ेगा। तो ये है पूरी चीज सिनर्जी के बारे में जो मुझे आप सभी लोगों को बतानी चाहिए थी और मैंने आपको बता दी है। प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी तरीके से करो, ठीक है। मेरा सजेशन ये है एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलो, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अगर आप जान लगाओगे तो आपको इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप 100 से 120 नंबर भी ले आते हो, अब इस बार मुझे नहीं पता कि कंपटीशन कितना, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इस बार 5000 बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया सिनर्जी का, या हो सकता है आगे और ज़्यादा भी कर दें या कम कर दें, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। जैसा बच्चे बोल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। बट अगर आप 120 130 तक स्कोर करते हो तो यू कैन गेट अ गुड, मतलब यू आर हैविंग अ गुड चांसेस, नॉट गुड रैंक, यू आर हैविंग अ गुड चांसेस टू गेट सिलेक्टेड। ओके, सो विद दिस इन्फॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस। कुछ और डाउट होंगे तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं।